नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सुरेश चंद्र आपका सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लास्ट क्लास की बात करें अपन कि भाई साहब आप 6th के अंदर जाकर आप आए हो। आज अपन बात करेंगे आपके क्लास नंबर 7 की चैप्टर नंबर 1 की पादपों में पोषण। किसकी बात करेंगे बेटा? पादपों में पोषण की बात करेंगे और समझेंगे उसको किस तरीके से आपको क्या करना है। अरे आ गया समझ में? तो बात करेंगे अपन सबसे पहले किसकी बेटा? अपन बात करेंगे पादपों में पोषण की। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे चैप्टर नंबर 1। क्या हेडिंग लगाएंगे बेटा? चैप्टर नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे अध्याय 1। और अध्याय का नाम क्या बेटा? पादपों में पोषण। क्या है बेटा हेडिंग? अध्याय 1 क्या है? पादपों में पोषण। क्या बात कर रहे बेटा? पादपों में पोषण की बात कर रहे हैं। अब आ गई है पादपों में पोषण की, तो समझना इसको अच्छे से बेटा। इसको समझने का कोशिश करना बेटा। इसको समझने की कोशिश करेंगे अपन। अरे कोई दिक्कत है क्या? बात करेंगे आज इस चैप्टर के अंदर पादपों में पोषण। अब वो क्या रहा है पादपों में पोषण की? समझना मेरी बात को अच्छे से, कोशिश करना इसको समझने की। ठीक है बेटा, कोशिश करना समझने की। फिर पादपों में पोषण क्या होता है? पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। अपन पहले बात कर लेते हैं, अपन पादपों में पोषण की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते बेटा? पोषण की बात कर लेते हैं। हेडिंग लगाएंगे अपन प्रस्तावना। हेडिंग लगाएंगे बेटा, हेडिंग लगाएंगे अपन प्रस्तावना की बात करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे अपन पादपों में सजीवों में पोषण के आधार पर जीव पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला नाम आ जाएगा बेटा, पहला नाम आ जाएगा बेटा स्वपोषी और दूसरा नाम आ जाएगा अपने सामने बेटा विषमपोषी। किसका नाम आ जाएगा बेटा? स्वपोषी और विषमपोषी। और मैं आज आपको इस क्लास के अंदर एक दो ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको, आप अगर अगली क्लास में गए हो जाओगे तो भी कोई नहीं बताएगा, उससे अगली क्लास में जाओगे तो भी कोई नहीं बताएगा। जब आप 12वीं के बाद कहीं कॉलेज लेवल पे जाओगे तब आपको बात समझ में आएगी। परंतु मैं आपको इसी छोटी क्लास के अंदर उस बड़ी बात को समझाने जा रहा हूं। समझना मेरी बात को कि स्वपोषी और विषमपोषी वे सारे के सारे सजीव, वे सारे के सारे जीव जो भोजन हेतु अपने आप पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाएंगे दोस्तों? स्वपोषी। क्या कहलाएंगे बेटा? स्वपोषी कहलाएंगे। और बात करें वे सारे के सारे जीव जो भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाएंगे बेटा? विषमपोषी। क्या कहलाएंगे दोस्तों? विषमपोषी कहलाएगा। यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करें बेटा फटाफट। जीवों में पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। और लिखना है स्वपोषी के अंदर, स्वपोषी के अंदर लिखेंगे बेटा हेडिंग लगानी बेटा स्वपोषी। क्या हेडिंग लगाओगे गुरु? स्वपोषी हेडिंग लगाएंगे बेटा। ये आपका हेडिंग लगाई मैंने स्वपोषी। और इस स्वपोषी के अंदर लिखेंगे बेटा वे सभी जीव, वे सभी जीव जो भोजन हेतु स्वयं पर निर्भर रहते हैं,
अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अरे कोई समस्या क्या, कोई दिक्कत नहीं, नोट करें बेटा इसको। एग्जाम्पल लिखे बेटा इसका, पादप, क्या बेटा, पादप। एक आता बेटा, एक साइनोबैक्टीरिया नाम का एक जीवाणु आता है, इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। वो भाई साहब ऐसा बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। अरे कोई दिक्कत है क्या, ये चीजें दोनों है। कौन आ जाएगा बेटा, एक आपके सेवाल, कौन आ जाएगा बेटा, सेवाल आ जाएगा आपके पास में। और ये सेवाल भी क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसलिए सभी किसके अंदर आएंगे बेटा, स्वपोषी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट बात करते बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं विषमपोषी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, विषमपोषी की। विषमपोषी की बात करेंगे और लिखेंगे क्या आंसर इसके अंदर, जैसा इसको लिखा उसका अगेंस्ट लिखना है। वे सभी जीव जो भोजन हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू भाई साहब बात करें, इंसान, मानव आ गया, सभी जंतु, ठीक है बेटा। अरे कोई समस्या क्या, यहां तक कोई डाउट है तो बोले बेटा। आई होप आपको समझ, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, अपने को समझना क्या है कि जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपोषी, होता है विषमपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे क्या कहलाएंगे बेटा, स्वपोषी। जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर रहेंगे उसे क्या बोलोगे बेटा, विषमपोषी बोलेंगे। स्वपोषी को इंग्लिश में बोलते बेटा ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते बेटा, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रॉप्स। और इसको बोलते बेटा हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते बेटा, हेट्रोट्रॉप्स। अरे कोई समस्या क्या, नहीं, यहां तक समझ में आ गया। बात करते हैं अपने अध्याय की, बात करते हैं बेटा। ये तो आपको नॉर्मल चीजें हैं, वो आपको आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। अब बात करते हैं पादपों में पोषण की, तो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 में अपने पढ़ा होगा कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के मुख्य घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें ही पोषक कहते हैं। पोषक किसको बोलोगे, जो आप फैट खाते हो, मतलब कह रहे हैं आप जब आप खाना खाते हैं तब उसमें क्या होता है, सब्जी होती है तो सब्जी के अंदर तेल भी मिलेगा, उस सब्जी के अंदर खनिज लवण भी मिलेंगे, हरी सब्जी होगी तो खनिज लवण भी मिलेंगे, वसा भी, सेलुलोज भी होगा। रोटी खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट भी होगा, रोटी के ऊपर बटर लगा रहे हो तो वसा भी होगी। तो कुल मिला के जब अपन खाना खाने बैठते हैं तो उसके अंदर अनेक सारे मिनरल्स, अनेक सारे उसके अंदर पदार्थ होते हैं। उसको क्या बोलते बेटा, इन्हीं को क्या बोलते बेटा, पोषक कहते हैं। क्या कहते बेटा, पोषक कहते हैं। सभी जीवों को ये किसका, और भोजन के अंदर मुख्यतः घटक कौन कौन होता है। पहला घटक तो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, और साथ में जल होता है। जल भूल गए बेटा ये लिखना, आपको जल तो मेन है, इसके बिना तो सरवाइव करना मुश्किल है। जल ही क्या है बेटा, जीवन है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु बात करें किसकी बेटा, पौधों की बात करें तो पौधों के अंदर ऐसी क्वालिटी पाई जाती है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या करता है बेटा, अपना भोजन स्वयं बनाता, खुद बनाता है, किसी और पे। अरे खाना खुद घर पे बनाना, रोटी लेके, बेलन लेके खाना बनाना, के भोजन बनाना नहीं होता बेटा। वो आप भोजन बाहर से लाए हो और उसको बना रहे हो। आप हो कौन, आप विषमपोषी हो। स्वपोषी तो केवल इस दुनिया में एक ही है, वो कौन है बेटा, पादप। और रही कोई छोटे मोटे कोई जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया नाम का एक जीवाणु होता है, वो अपना भोजन क्या करता है बेटा, स्वयं बनाता है। तो उसने इसको किसमें ले बेटा, स्वपोषी के अंदर। और बात करें बेटा शैवाल, शैवाल भी किसका जगह बेटा, पादप का ही आता है। पादप के अंदर ही शैवाल आती है। इस कारण से
जो जितने भी पादप हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा, स्वपोषी। शैवाल भी क्या आएगा बेटा, स्वपोषी। कोई दिक्कत है? परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, परोक्ष का मतलब लिख देना बेटा, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, ठीक है, रूप से पादपों पर निर्भर रहता। अरे कोई समस्या क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताएं बेटा, कोई समस्या नहीं, आगे चले, ठीक है। अब ये भाई साहब बूजो जी है। अरे कौन से जी है बेटा, ये है बेटा बूजो जी। कौन है, बूजो जी है। अब ये बूजो जी क्या कह रहे हैं, सुनना मेरी बात, ये बूजो जी कह रहे हैं पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं पादप जो होता है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या कह रहे हैं, ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं। सुनना मेरी बात को, अब ये सवाल पूछे तो इसका आंसर देने का काम अपने का है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है भाई साहब, तो समझना। अब क्या है, बात करते हैं इसकी। वो जो जानना चाहता है कि पादप अपना पोषण किस प्रकार बनाते हैं, तो पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसका आंसर मैं पहले बता रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब लो होता क्या है भाई साहब, सुनना मेरी बात को। आप पौधे को क्या देते हो, पानी देते हो, उसके बदले में एवज में पौधा आपको क्या देता है, अरे उसके एवज में पौधा अपन को ऑक्सीजन देता है। तो सुनना मेरी बात को, समझना पहले एक बार, ठीक है, समझ में ना आए तो एक नहीं, दो बार नहीं, 100 बार पूछना बेटा, ठीक है। अब ये आपका बात करते हैं प्लांट की। आप पौधे को क्या देते हो, जल देते हो, ओके भाई साहब। आप पौधे, आप जब सांस छोड़ते हो तब क्या निकलती है, CO2 निकलती है। जब CO2 निकलेगी, ये भाई साहब आप CO2 भी वो कौन ग्रहण करेगा, पौधा ग्रहण करेगा। और उसकी वैलेंसी से बात करें, ये आपका 6CO2 और 6H2O, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, C6H12O6। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बेटा ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला ही क्या करता है बेटा, ये भोजन है। ये क्या है बेटा, भोजन है, भोजन। और साथ में क्या निकलती बेटा, ऑक्सीजन निकलती है। और क्या निकलता है बेटा, जल निकलता है। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती बेटा, ये अभिक्रिया ये क्या कहलाती है, आपकी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो कहने का मतलब है, जो चीज आपने पौधों को दी उसके एवज में पौधा भी आपको क्या देगा बेटा, कुछ ना कुछ देगा। और ये अभिक्रिया क्या होगी बेटा, एक क्लोरोफिल नाम की एक संरचना होती है पादपों के अंदर। वो संरचना ही क्या करती है बेटा, वो प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। और ये क्लोरोफिल एक्टिव कब होता है बेटा, सूर्य के प्रकाश में। क्या एक्टिव होगा बेटा, सूर्य प्रकाश के अंदर एक्टिव होगा। आगे समझ में, ये छोटी सी बात, इसको अपन मैं डिटेल में मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा आराम से, एक एक चीज को डेफिनेशन करके लिखेंगे बेटा, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। समझना मेरी बात को, क्या है कि यहां तक बात हो गई अपने। अब पादपों में पोषण की विधि, इसकी बात करें बेटा, पादपों में पोषण की, तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं बेटा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में क्या होता है बेटा, उपलब्ध। मैंने अभी आपको अभिक्रिया लिखवाई, उसके अंदर क्या किया, आपने जल दिया, आपने CO2 छोड़ी, वो भी उसने ग्रहण की, और बदले में आपको क्या दिया बेटा, ऑक्सीजन दी, बदले में आपको क्या दिया बेटा, ग्लूकोज मतलब खाने के लिए कुछ सामान दिया। अरे दिया कि नहीं दिया बेटा, और क्या दिया बेटा, जल दिया। आगे समझ में, केवल एक प्लांट ही ऐसा है उसके पास में ये एबिलिटी पाई जाती है, जो भाई साहब क्या करेंगे, आपको स्वयं भोजन बना सकते हैं। बात करते हैं पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी क्या करते बेटा, प्रदान करते हैं। जब आप खाना खाते हो तो जरूरी थोड़ी है कि यार एक ही काम होगा, आपका जैव प्रक्रम भी क्या होगा बेटा, बायो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा बेटा, एक्टिव रहेगा। सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके द्वारा इसके उपयोग की विधि को ये क्या बोलते हैं बेटा, पोषण कहते हैं। सजीव जो भोजन ग्रहण करता है, मैंने बोला यदि कोई भाई साहब है वो क्या करता है, केवल पेड़ पौधों को खाता है, तो भाई साहब क्या कहलाएंगे, शाकाहारी। अरे क्या कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे। यदि कोई जीव है जो अपना भोजन क्या करते हैं बेटा, जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, भाई साहब कहलाएंगे मांसाहारी। और बात करते हैं जब दोनों के दोनों क्या
यदि वो पादप भी खाता है, वो आपको जीव जंतु भी खाता है, और दोनों खाता है, तो दोनों भाई साहब क्या कहलाएंगे बेटा? मांसाहारी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? मांसाहारी कहलाएंगे। पोषण की वह विधि जिसमें अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्व पोषण कहते हैं। बात आ गई। अपन ने इसको क्या कर लिया बेटा? पहले लिख दिया। अरे लिखा कि नहीं लिखा? अपन ने इंट्रोडक्शन के अंदर इसको लिख दिया, स्व पोषण कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। क्या कहलेंगे बेटा? स्वपोषी। मतलब पादप कौन से हैं? स्वपोषी हैं। जंतु व अधिकतर अन्य जीव पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। इससे क्या बोलोगे बेटा? जो भोजन हेतु किसके ऊपर निर्भर करते हैं? पादपों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसे क्या बोलोगे बेटा? विषमपोषी बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? विषमपोषी बोलोगे। बात करते हैं इसके अंदर। पहली यह जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारे शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल व खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते? भाई साहब नहीं बना सकते। मैंने बोला आपकी जो भी अभिक्रिया लिखी थी, मैंने बोला पादपों के अंदर एक क्लोरोफिल नाम की एक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? क्लोरोफिल नाम की संरचना पाई जाती है। ठीक है। और सूर्य का प्रकाश। ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन के अंदर वो भाई साहब किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। तो ये वाला इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश संश्लेषण की जब अपन अभिक्रिया लिखेंगे तब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखते हैं आगे। अब हम पूछ सकते हैं कि पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भाग में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? पादप, तो ये बात हो गई इसकी। ठीक है। केवल कुछ, अब नॉर्मल सी बात है, पादप है, पादप का जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्तियों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है बेटा? पत्तियों की सहायता से क्या होता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण होता है। लो आ गया भाई, नाम आ गया, प्रकाश संश्लेषण नाम भी आ गया। अपन इतनी देर से बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण, ये आ गया बेटा प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते बेटा फोटो मतलब प्रकाश, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या हो गया बेटा? इंग्लिश टर्म साथ में लेके चलना बेटा। कोई जगह पर अपन ऐसे अटकेंगे ना, वहां पे इंग्लिश टर्म याद आते हैं, वहां पे इंग्लिश टर्म सोचते हैं कि यार इंग्लिश याद क्या होता तो बढ़िया रहता है। इसलिए कहता हूं हिंदी के साथ में इंग्लिश को साथ में लेके चलना, फ्लो में लेके चलना बेटा। बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में है पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। किसका प्रक्रम बेटा? पादपों में खाद्य संश्लेषण के प्रक्रम की बात हो रही है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। क्वेश्चन आए, आंसर क्या दोगे बेटा? खाद्य फैक्ट्रियों का नाम लेते ही कौन आएगा आंसर? पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कौन है बेटा? पत्तियां हैं। कौन है बेटा? पत्तियां हैं। अरे कोई समस्या? पादप में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण पत्तियों के द्वारा होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। क्या बेटा? उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज किसके सहायता से? जड़ की सहायता से अवशोषित किए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म बिंदु, अपन बात करते पहले बूझो क्या पूछ रहा है? बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। अब मेरी बात सुनना है ना, पहले इसको सेट करके रख देते हैं एकदम अच्छे से ताकि आपको ओके। यहाँ तक कोई समस्या बेटा? यहां तक इसके अंदर मैंने पढ़ाया जो तो कोई प्रॉब्लम हो तो बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं आगे चलें बेटा। अब समझना मेरी बात। ये आपके पास में एक प्लांट है, ये एक प्लांट। इस प्लांट की अगर बात करें अपन, इस पौधे की बात करें तो ये इसका तना, ये जो इसका मोटा वाला है ना, ये भाई साहब तना है। ये भाई साहब ये क्या है? तो डार्क करके दिखा रहे हैं, वो क्या है बेटा? तना है। क्या है बेटा? तना है। क्या है बेटा? ये तना है। अब बात करते हैं अब इस तने की अगर बात करें अच्छे से समझना मेरी बात को बेटा, अच्छे से समझने का प्रयास करना। ये आपका तना हो गया। क्या हो गया बेटा? ये आपका तना हो गया। ठीक है बेटा। ये इसकी शाखाएं हो गई। क्या हो गई बेटा? ये इसकी शाखाएं हो गई। अब इसकी अगर बात करें, ये वाला क्या है हिस्सा?
जो इसका ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये वाला क्या कहलाएगा बेटा? अब इस प्लांट की अगर बात करें तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? ये वाला पोर्शन कहलाएगा बेटा तना। ये जो पोर्शन है वो पोर्शन क्या कहलाएगा बेटा? तना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तना कहलाएगा। अब इस तने का जो ऊपरी वाला सिरा है, कौन सा? ये वाला क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा पत्तियां और शाखाएं। हरा भाग पूरा का पूरा मैं एक साथ लिख रहा हूं, पत्तियां और क्या कहलाएगा बेटा? शाखाएं कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? पत्तियां और शाखाएं कहलाएगा। और बात करें इसके अंदर, जब इसकी बात करें इसके जड़ों की, इसकी बात करें कि कैसे बात करें बेटा इसके, इनके जड़ों की अगर बात करें तो ये जड़ें क्या कहलाएगी बेटा? ये क्या कहलाएगी बेटा? आपकी जड़ें कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? जड़ें कहलाएगी। इस प्लांट की अगर संरचना की बात करें, ये वाला हो गया ऊपर पत्तियां और शाखाएं, ठीक है, ये वाला हो गया बेटा तना, ये होगी जड़ें। अब बात करते हैं होता क्या है, ये जड़ें जो होती है मिट्टी से अवशोषण करती प्राप्त, मिट्टी से क्या करेगी बेटा? अवशोषण को प्राप्त करेगी। वहां पर किसके बचेगी बेटा? तने के अंदर। तने के अंदर दो भाई साहब रहते हैं। अरे तने के अंदर दो चीजें बेटा, तने के अंदर दो जन है, एक तो है जाइलम, तने के अंदर दो बातें हैं। तने के अंदर दो चीजें, एक तो है आपके पास में जाइलम और एक आपके पास में बेटा फ्लोएम। कौन है बेटा? फ्लोएम। जाइलम, जाइलम और जल, क्या याद रखना? जल का आवागमन, और फल मतलब भोजन का आवागमन, भोजन का। तो कहने का मतलब है तने के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम जल, जल का आवागमन कौन करेगा बेटा? जाइलम। और फल मतलब भोजन का आवागमन कौन करेगा बेटा? फ्लोएम करेगा। अब बात करते हैं जड़ें। जड़ें का केवल एक ही काम है, जड़ का काम क्या है बेटा? एक ही काम है। वो जड़ का काम क्या है बेटा? जल व खनिज लवणों का मृदा से अवशोषण करना। क्या हो गया बेटा? अरे आ गया समझ में? अरे कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं पतियों का, तो पतियों का काम भी बहुत खतरनाक है बेटा। पतियों का काम भी क्या है? स्पेशल काम है। सुनना मेरी बात को, पतियों का काम क्या है देखना। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी इस डायग्राम से, एक चीज समझ में आ गई होगी। तो इस प्लांट के अंदर की बात करें तो जड़ें तो क्या करती है? मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर देगी। यही जल किसके सहायता से? जाइलम की सहायता से कहां तक पहुंचेगा बेटा? पत्तियों के साथ, पत्तियों तक पहुंचेगा, सभी भागों में पहुंचेगा। फिर बात करें ये फ्लोएम क्या करेगा? जो पत्तियां जो भोजन बनाएगी, पत्तियों का काम क्या बेटा? भोजन बनाना। ये बना हुआ भोजन क्या करेगा? ये फ्लोएम क्या करेगा? पौधे के सभी भाग तक पहुंचाएगा। तो कहने का मतलब है प्लांट के अंदर तीन चीजें आ गई बेटा, तना, जड़ और पत्ती। तना क्या करेगा? तने के अंदर तो दो चीज होती है, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। क्या होती है बेटा? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा? जल का अवशोषण, फ्लोएम क्या करेगा? भोजन का आवागमन करेगा। जड़ें क्या करेगी? जल व खनिज लवणों का अवशोषण। और पत्तियों और शाखाओं का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। कोई समस्या क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक बात होगी बेटा अपने इस प्रकाश संश्लेषण की। अब प्रकाश संश्लेषण का काम कैसे होता है वो अपन देखेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।